शिल्पा जैन ने लिखा है, प्रणाम। कहा जाता है कि हम देखने जानने वाले हैं, पर देखते देखते बुद्धि ब्लंट हो रही हो ऐसा लगता है, कृपया मार्गदर्शन करें। बुद्धि ब्लंट हो रही है अर्थात कुंद हो रही है, एक जड़ता सी बुद्धि में लगती है। और लिखा है कि ये कहा गया है कि हम देखने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो शिल्पा जी, ये जो देखने वाला और जानने वाला है, ये कुछ और गहरे तल पर है। बुद्धि से जो हम समझते हैं वो कई बार सतह पर रह जाता है। तो इसलिए बुद्धि पर बहुत सारे प्रभाव आते जाते हैं। हम बौद्धिक रूप से देखने जानने वाले नहीं हैं। उस देखने जानने वाली सत्ता का ये एक उपकरण है, बुद्धि इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन अगर हम इस बुद्धि का सदुपयोग न करें, सदुपयोग क्या होता है? सदुपयोग होता है सम्यक उपयोग, और दुरुपयोग क्या होता है? असंतुलित उपयोग। अगर हम बुद्धि का असंतुलित उपयोग करें तो बुद्धि ही नहीं कुंद होती है, जड़ होती है। हमारा जीवन भी कुंद, ब्लंट और जड़ होने लगता है। क्यों? क्योंकि ये मामला कुछ शब्दों में या बातों में समझने का है नहीं। ये हमारे अंतर मन की गहराई में, जिसको हम कहते हैं हमारे स्रोत में, हमारे चेतना के उस गहरे तल पर, वहां पर उस स्रोत में जाकर ठहरने का है। और अगर हम उस ठहराव को देखते हैं तो ये देखना, जानना, ये इतनी एक दूर की घटना है। दूर की अर्थात वहां से सब कुछ देखा सुना जा रहा है, तो कोई उलझन अड़चन होनी ही कहां पर है। फिर बुद्धि का जो उपयोग होना है वो होता है, बुद्धि का जो उपयोग नहीं होना है वो नहीं होता है। आमतौर से लोग क्या होता है ना कि बुद्धि के पीछे भी हाथ धोकर पड़ जाते हैं। ये समझना है, ये समझना है। समझने की आवश्यकता है भी या नहीं है, ये तो कोई नहीं जानता। आध्यात्मिक सत्संगों में, विवेचनों में अक्सर यही दुविधा लोगों के आगे आती है कि वो बहुत कुछ इतना इकट्ठा कर लेने की कोशिश करते हैं अपने भीतर ज्ञान के नाम पर, जो अनावश्यक होता है। मूल होता है जीवन को जीना प्रारंभ करना, यानी कि जो समझ आई है उसको जीवन में आत्मसात तो करें। क्या करेंगे बहुत कुछ जानकर? कई बार तो मुझे लगता है कि बस 4 बातें जानी, उनको जीवन में उतारिए, बस इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण और क्या होगा। लेकिन नहीं, हमको लगता है कि और हमको ज्ञान इकट्ठा कर लेना है, और वो कुंद बनाता है। जानने वाला और ये जो देखने वाला है, ये कभी हमको कुंद नहीं बनाता। ये तो हमेशा हमको तरोताजा रखता है। वही तो स्रोत है, वही सोर्स है सारी वाइटलिटी का, सारी अलाइवनेस का। तो वहाँ से कोई ये ब्लंटनेस, ये मंदता, ये जड़ता नहीं आती जीवन में। ये जड़ता और मंदता आती है किसी भी चीज़ का बैलेंस बिगड़ जाने से, असंतुलन हो जाने से। शरीर में अगर कुछ तत्वों का संतुलन बिगड़ जाए, बैलेंस बिगड़ जाए, तो शरीर की जो कार्यकुशलता है वो प्रभावित हो जाती है। मन में जो सोचने समझने की सारी चीज़ें, अगर उनका संतुलन बिगड़ जाए तो मन के तल पर बहुत समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। लेकिन जो स्रोत है, जो फाउंडेशन है, जो स्रोत है, उसमें कोई हलचल नहीं है, क्योंकि वो सब कुछ का आधार है। तो इसलिए उसमें बदलाव नहीं आता, और वहाँ की जो समता है वो हमेशा हमको जीवंत बनाए रखती है। इसलिए वहाँ पर कोई ऐसी जड़ता आने की संभावना नहीं होती।
तो जो कुछ भी घट रहा है ये मानकर चले वो सतह पर है, और जो सतह पर है वो एक दिन बह जाना है, टूट जाना है। जीवन की नदी गहराई में बह रही है और उस बहाव पर हमको ध्यान देना है। ये देखने वाला और ये जानने वाला जो है ये वही बहाव है उस चैतन्य का, उस परम चेतना का। उससे जुड़ना है, ज़्यादा बातें जाननी नहीं है, जो जानी है उनको जीना वो महत्वपूर्ण है। ये ध्यान रखेंगे तो कभी ये जड़ता आसानी से नहीं आएगी।